हेलो स्टूडेंट। एक बार फिर आप सबका इस क्लास में स्वागत है। आज आपको पढ़ाने वाली आवर सराउंडिंग्स क्लास 3, अतः हमारा परिवेश कक्षा 3। आवर सराउंडिंग्स मतलब हमारा परिवेश क्लास 3, जिसमें हम आपको पढ़ा रहे हैं चैप्टर 3, जिसका नाम है प्लांट्स इन आवर सराउंडिंग्स। प्लांट्स यानी पेड़ पौधे, इन आवर सराउंडिंग मतलब हमारे परिवेश में पेड़ पौधे। ये हम पढ़ रहे हैं रेगुलर। इसकी हम आपको 2 क्लास दे चुके, आज पढ़ने वाले हैं इसकी तीसरी क्लास। देखते हैं उसमें क्या है। तो इसकी तीसरी क्लास में पढ़ने वाले प्लांट्स आर यूजफुल फॉर अस। यूजफुल मतलब होता उपयोगी, कोई चीज हमारे लिए कितनी लाभदायक है। तो प्लांट्स आर यूजफुल फॉर अस, पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हैं। शुरू करते हैं। व्हाट डू यू गेट फ्रॉम प्लांट्स। व्हाट मीन्स क्या, डू यू गेट आप क्या क्या चीजें प्राप्त करते हैं या क्या क्या चीजें आपको मिलती हैं। फ्रॉम प्लांट्स यानी पेड़ पौधों से आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। यहाँ पर एक टेबल गिवन है जिसमें एक तरफ लिखा हुआ नेम ऑफ द ट्री और प्लांट। यहाँ पर आपको उन पेड़ और पौधों के नाम लिखने हैं जिनसे आपको कुछ मिलता है। व्हाट डू वी गेट, जैसे आपसे आपको फल किस पेड़ से मिलते हैं तो उन पेड़ों के नाम लिख दो जिनसे आप फल पाते हैं। जिनसे सब्जी मिलती है उन पेड़ों के नाम लिखो जिनसे आप सब्जी मिलती है। और लकड़ी किन से मिलती है तो उन पेड़ों के नाम लिखो जिनसे हमें लकड़ी प्राप्त होती है। और मान लीजिएगा औषधि, जड़ी बूटियां हमें किन से मिलती हैं तो वो आप इधर मेंशन कर सकते हैं। तो कुछ हम बताते हैं, जैसे मान लीजिएगा कि हमें फल किन किन से मिलते हैं तो इधर लिखेंगे फल, जैसे एप्पल है, मैंगो है, गुआवा है, ऑरेंज है। ऐसे बहुत से फल हैं तो वो किन से मिलते हैं उधर फलों के नाम लिखेंगे अगर आप, तो इधर उन फलों के पेड़ के नाम। तो जो आप इधर लिखेंगे वो इधर लिखेंगे। मैंगो तो मैंगो ट्री हो जाएगा, ऑरेंज तो ऑरेंज ट्री हो जाएगा, एप्पल है तो एप्पल ट्री हो जाएगा। ये लिख सकते हैं। अब मान लीजिए हमें सब्जी किससे किससे मिलती है, वेजिटेबल। वेजिटेबल मिलने वाले पौधे ज़्यादातर बड़े नहीं होते, छोटे ही होते हैं। जैसे केला है, फल भी है, वेजिटेबल भी है, उसकी सब्जी बनाते हैं और पकने पर उसको फल के रूप में भी खाते हैं। तो वो भी आप बनाना में भी मतलब सब्जी में भी लिख सकते हैं और फ्रूट में भी लिख सकते हैं। और टमाटर है, टमाटो लिख सकते हैं। पोटाटो आलू लिख सकते हैं। और कॉलीफ्लावर गोभी लिख सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी सब्जी मिलने वाले पौधे हैं, उनके नाम आप इधर लिख सकते हैं। अब औषधि के रूप में लिख सकते हैं, जैसे तुलसी है, एलोवेरा है, इनसे हमें औषधि प्राप्त होती है। टर्मरिक है, हल्दी, अदरक है, जिंजर, इनसे हमें औषधि प्राप्त होती है, औषधि की तरह वर्क करते हैं। और लकड़ी किन से प्राप्त होती है, जैसे मैंगो ट्री है, शीशम ट्री है, नीम ट्री है, शीशम को रोजवुड कहते हैं। तो वो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। इसे लिख करके पूरी टेबल आप कर सकते हैं। आगे इसमें है, कुछ हमने इस टेबल को भरने का आइडिया आपको दे दिया। आगे इसमें देखिएगा क्या है। बी ईट डिफरेंट वेजिटेबल्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। बी ईट हम खाते हैं, डिफरेंट वेजिटेबल मतलब विभिन्न प्रकार की सब्जियां। अकॉर्डिंग मीन्स होता अनुसार, टू द सीजन माने होती ऋतु, यानी ऋतु या मौसम या सीजन मतलब ऋतुएं कहेंगे, ऋतुओं के अनुसार ही हम विभिन्न प्रकार की सब्जियां खाते हैं। यानी बहुत सी सब्जियां ऐसी हैं आपको पूरी वर्ष नहीं मिलेंगी, उनकी जब सीजन आएगी तभी वो मिलेंगी। पूरी वर्ष तो फिर वो कोल्ड स्टोर वाली होती हैं, ताजी नहीं होती हैं, वो रखी हुई सब्जियां होती हैं, मिलती पूरी वर्ष रहती हैं लेकिन वो उस वक्त पैदा नहीं हो रही होंगी खेतों में। जैसे फूल गोभी है, बंद गोभी है, अब इनकी सीजन है, अब ये खेतों में पैदा हो रही हैं, मार्केट में आ रही हैं, यानी विंटर वाली हैं ये सब्जियां। लेकिन आपको गर्मियों में भी मिलेगी तो वो कोल्ड वाली होती हैं। तो इस प्रकार से बहुत सी हैं जो हर अपनी 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 सीजन पे ही मिलती हैं। टू मेक देम हेल्दी एंड डेलीशियस बी यूज मैनी टाइप ऑफ स्पाइसिस। स्पाइसिस मीन्स होते हैं मसाले। डेलीशियस मीन्स होता स्वादिष्ट, जायकेदार। हेल्थी मीन्स होता स्वास्थ्य वर्धक। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है टू मेक, किनको, सब्जियों को बनाने के लिए, कैसा, देम हेल्दी यानी अच्छा स्वास्थ्यवर्धक बनाने के लिए, एंड डेलीशियस और जायकेदार बनाने के लिए, बी यूज मैनी टाइप ऑफ स्पाइसेस तो उनमें हम बहुत से प्रकार के मसालों का यूज करते हैं। उन्हें अच्छा जायकेदार बनाने के लिए मसालों का यूज करते हैं। इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग ऋतुओं में, बी ईट वैरायटी ऑफ फ्रूट्स, अलग अलग सीजनों पर हम विभिन्न प्रकार की किस्मों के फल खाते हैं। बी ईट ए वैरायटी ऑफ फ्रूट्स मतलब
एक जैसे मान लो विंटर सीजन है तो जरूरी नहीं कोई एक ही आपको फल खाने के लिए मिले, बहुत से तरीके के फल मार्केट में आपको मिलेंगे। तो वही वैरायटी ऑफ फ्रूट्स कही जा रही है, विभिन्न किस्मों के विभिन्न जातियों के फल। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ। यहाँ ये कहा गया कि फल और सब्जियां हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य के लिए ये सब्जियां और फल अच्छे होते हैं। और हम लोग सब जानते हैं इस बात को, कोई ज़्यादा बीमार पड़ जाता तो अभी जैसे डेंगू की सीजन चल रही है, कीवी खाते हैं, वो भी एक फल है। कमजोरी आपको महसूस होती है, आप सेब का यूज करते हैं, सेब खाते हैं, वो भी फल है। तो ये क्या है, ये हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए फल और सब्जियां होती हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। आगे इसमें है प्लांट्स बेनिफिट अस इन मैनी वेज। प्लांट का मतलब पेड़ पौधे, बेनिफिट मतलब लाभकारी। इन मैनी वेज यानी बहुत तरीके से पेड़ पौधे हमारे लिए लाभकारी हैं। वी गेट शेड फ्रॉम देम। शेड क्या होती है, शेड होती है छाया। दैट इज पेड़ों से हमको छाया प्राप्त होती है। देयर वुड इज यूज्ड फॉर ए लॉट ऑफ वर्क इन अवर डेली लाइफ। देयर वुड यानी उनकी लकड़ी, यानी पेड़ों की लकड़ी। ए लॉट ऑफ वर्क, ए लॉट ऑफ मीन्स होता बहुत अधिक, वर्क मीन्स काम, यानी बहुत कामों में आती है। इन अवर डेली लाइफ, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में पेड़ों की लकड़ी बहुत से तरीकों से कामों में आती है। तो हमारे रोज के जीवन में लकड़ी बहुत से कामों में आती है, ये हम सब जानते हैं, वो बताने की आवश्यकता नहीं है कि लकड़ी का यूज हमारे जीवन में कहाँ कहाँ है, क्या हम अपना जीवन लकड़ी के बगैर सरवाइव कर सकते हैं या नहीं। वी कैन नॉट इमेजिन, हम कल्पना नहीं कर सकते। इमेजिन मीन्स होती है कल्पना, कैन नॉट नहीं कर सकते। अवर लाइव्स, अपने जीवन का, विदाउट ट्रीज, साफ साफ कह दिया गया है कि पेड़ों के बगैर हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। दैट इज, अगर पेड़ नहीं है तो जीवन भी नहीं होगा, यानी हम लोग भी नहीं होंगे। हम लोग अगर जीवित हैं तो एक तरीके से पेड़ पौधे हैं तभी हम लोग जीवित हैं। अब क्यों है, इसकी बहुत सी वजह इसमें ही बताई जाएंगी और आप जानते भी होंगे। दैट इज भाई, इसीलिए, मतलब हम जब पेड़ों के बगैर अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए दैट इज भाई वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज। वी शुड, हमें चाहिए क्या, प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज, अधिक से अधिक पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। बी शुड प्लांट, अब यहाँ प्लांट माने कहेंगे पेड़ लगाना, यानी पौधे लगाना। एंड मोर ट्रीज, बहुत अधिक पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। बी शुड आल्सो टेक केयर, प्रॉपर केयर, बी शुड आल्सो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस प्लांट। अब यहाँ पर ये भी कह रहे, जैसे आपने कोई पेड़ कहीं लगा भी दिया तो केवल लगाने भर से काम थोड़ी चलने वाला, आपको उसकी पूरी देखभाल भी तो रखनी है। बी शुड आल्सो टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस प्लांट, यानी उस पेड़ की, प्रॉपर मतलब सही तरीके से, टेक केयर, टेक प्रॉपर केयर यानी सही तरीके से आपको उसकी देखभाल भी करनी चाहिए। लीव्स आर यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ वर्क्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखो लीव्स लिखा हुआ, लीव्स मतलब पत्तियां, आर यूज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ वर्क्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर इन पेड़ों की पत्तियां भी बहुत से कामों में यूज की जाती हैं। अब कुछ एग्जाम्पल हम जैसे बता रहे हैं, जैसे एक तम्बाकू का पेड़ होता है, तो उस तम्बाकू की पत्ती ही तो होती हैं जो हम लोग खाते हैं बीड़ी में भर के, सिगरेट में भर के, या तम्बाकू के रूप में। तो किसी पेड़ की पत्ती ही तो है, या पेड़ की पत्ती से ही हम लोग कहीं दावत खाने जाते हैं, जो पत्तलें होती है वो किसी पेड़ की ही पत्तलें होती हैं। और इस प्रकार से और भी बहुत से पत्तों के काम है, दोना भी बनाए जाते हैं पत्तों के। तो इस प्रकार से देखिए आप पत्तियों के कितने वर्ग हैं, और भी बहुत से काम हैं जिनको हम पता कर सकते हैं। यू आल्सो माइट बी डूइंग सो, टेल बहन एंड भाई। अब यहाँ कह रहे हैं यू आल्सो, आपने भी उन पत्तियों को कहीं ना कहीं यूज किया होगा। आप बता सकते हैं उन पत्तियों का यूज आपने कहाँ कहाँ किया है। तो आपने पत्तियों का यूज कहाँ कहाँ किया, तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इन इन जगहों पर हमने पत्तियों का यूज किया है। एक स्टेप और है, नोट दिस आल्सो, इसे भी जानो। नो माने होता जाननो, दिस माने इसे, आल्सो माने भी, इसे भी जानो। क्या, प्लांट्स मेक अवर एटमोस्फियर क्लीन। क्लीन का मतलब होता साफ करना, झाड़ू लगाना,
जैसे हम लोग अपने घरों में झाड़ू लगाते हैं, इसी प्रकार से हमारा वायुमंडल है। एटमॉस्फेयर मीन्स होता है वायुमंडल। वायुमंडल मतलब जिस एरिया में हमारी नाक रहती है, नाक से सांस लेते हैं, तो वायुमंडल से हमारी नाक में सांस जाती है, जिससे हम जीवित रहते हैं। तो यहाँ कहा जा रहा प्लांट्स मेक अवर एटमोस्फियर क्लीन, पेड़ पौधे ही हमारे इस वायुमंडल को साफ सुथरा रखते हैं। कैसे? दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर। दे टेक यानी वे ले लेते हैं, कौन? पेड़ पौधे ले लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो वायुमंडल में अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो प्रदूषण होने लगता है, गर्मी बढ़ने लगती है, हम लोगों की आंखें जलन करने लगती हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं ये पेड़ पौधे ले लेते हैं, और उसके बदले में हमें स्वच्छ गैस ऑक्सीजन देते हैं, जिसकी जरूरत हमें सांस लेने में पड़ती है। तो इसीलिए कहा जा रहा दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर, और एटमोस्फियर से भी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, एंड गिव आउट, और क्या देते हैं बदले में? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन देते हैं जिसकी जरूरत हमें रहती है। विच इज नेसेसरी फॉर आवर लाइफ, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। नेसेसरी जरूरी, आवश्यक, उपयोगी, यानी ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। हम सांस में ऑक्सीजन ही तो लेते हैं, और ऑक्सीजन अगर नहीं होगी तो हमारा दम घुट जाएगा, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बी यूज इट ब्रीथिंग, जिसका यूज हम काय में करते हैं? सांस लेने में। इस ऑक्सीजन का यूज हम सांस लेने में करते हैं, और हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी है उसका यूज पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण, खाना बनाने के काम में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है वो आगे डिटेल में आपको अगले क्लास में जब भी आएगा तो बताया जाएगा। तो इस प्रकार से जो पेड़ पौधे हमारे वायुमंडल को भी साफ सुथरा रखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के और ऑक्सीजन को उसमें छोड़ करके। ठीक, तो एक तरीके से हमारी अदला बदली होती रहती है। तो कुल मिला के ये देखा जाए कि हम बहुत से तरीकों से इन पेड़ पौधों पर ही निर्भर हैं, अतः हमें बहुत से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। लगाने के बाद हमें उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा।